नंबर 65 से माननीय मंत्री महोदय, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। मान्यवर, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और आपदाओं की मार झेलता है। हमको मात्र 4 महीने काम करने के लिए मिलते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि ये जो जेजेएम चलाई, इससे आम आदमी और जहां तक कोई जा नहीं सकता था वहां तक पानी पहुंच रहा है। परंतु हमारे वहां पर अभी एक प्रॉब्लम यह है मान्यवर कि पंप लगने थे, पैसा नहीं है, पंप नहीं लग रहा है। ओवरहेड टैंक बनने थे, लाइन बिछ गई, पैसा नहीं है। और चूंकि उत्तर में कहा गया है कि हमने पूरा पैसा दे दिया है 90-10 के अनुपात में, लेकिन 10 का अनुपात जो था राज्य सरकार ने तो पूरा दे दिया, लेकिन 90-10 में जो पैसा दिया है आपने बताया है उत्तर में 25 और 26 में कोई भी इस वित्तीय वर्ष में एक नया पैसा भी हमको नहीं मिला। इसलिए मान्यवर, इसमें चाहे कुछ भी हो, यहाँ से कोई टीम जाए, कोई देखे और वहाँ जाके कम से कम जब वो बिखरी पड़ी है लाइनें, लोग बाग कहते हैं कैसे हुआ है और पैसा दे रही सरकार, नियत साफ है, तो उसको पैसा रिलीज करना चाहिए मान्यवर, जितना भी बचा हुआ है। और हमको अभी 3,568 और 3,289 रुपये, यानी कि 90% के योगदान से हमको इतना पैसा अभी तक मिलना है। क्या ये धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में रिलीज कर दी जाएगी? ये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जल जीवन मिशन हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज तक करीब 15 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के द्वारा पानी दिया गया है। उत्तराखंड के अंदर भी बाकी जगह तो 50-50% पैसा दिया जाता है। उत्तराखंड या कुछ राज्यों में 90-10 के जरिए 90% पैसा केंद्र सरकार की ओर से उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। इस बार भी माननीय FM ने इस बार भी 67,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है, मगर कई जगह से, कई राज्यों से, कई MPओ से बहुत सी कंप्लेन इसके बारे में आई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अभी भी एक निर्देश दिया और बार बार दिया है कि ये जो योजना है वो लोगों के घर में पानी देने के लिए बनी है। पानी देना ही पड़ेगा, पाइप बिछाकर या सिर्फ नल डाल के, फोटो डाल के वो अगर छोड़ देंगे तो चलेगा नहीं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। मैं आपके बताऊं कि अभी तक इसके अंदर करीब 4,000 लोगों के ऊपर, कोई अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। एक राजस्थान के मंत्री तो कल तक वो जेल में थे। कई लोगों के ऊपर एक्शन ली गई है, किसी को चार्जशीट दिया गया है। हम लोग स्कीम के द्वारा, एक स्कीम बनाकर स्कीम के द्वारा ही उनको पैसा देना चाहते हैं, और जो अभी तक जो पैसा उनको दिया गया उसका वो हिसाब भी जमा करें, उसका वेरिफिकेशन भी दे। और जब तक वो नहीं देंगे उसको पैसा देना हमारे लिए भी मुश्किल है, और उसीलिए हमने कैबिनेट से अभी तो मंजूरी भी मांगी नहीं है। जब तक ये हो जाएगा, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को भी कहा है, सभी MPओ को तो हमने अलग से बुलाकर भी कहा था कि आपकी जो भी कंप्लेन है हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 119 टीम बनाकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम को चेक करने के लिए भेजा। उसके अंदर जो गलतियां या कमियां पाई गई उसके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए हमने हर CS को और CM को भी पत्र द्वारा बताया गया है। और जैसे भी ये पूर्तता होगी, हमें कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी तो पैसा तो ज़रूर मिलेगा, और ये स्कीम पूरी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल तैयार है। मगर कोई भी गलती या कोई भी गड़बड़ी इसके अंदर नहीं चलाएंगे। बात पहले से भी स्पष्ट की थी और अभी भी इस बात के ऊपर हम स्पष्ट है कि कभी जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने या अधिकारी या कर्मचारी ने गलत किया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मिले हैं और उसके ऊपर हम काम करेंगे। मान्यवर, IMIS के अनुसार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हमको 9,735.55 करोड़ रुपए मिले। ये पूरा ये बनाई गई परियोजना, मिले नहीं बनाई गई, जिसमें से योजना प्रमाणीकरण लागत 9,426.5 करोड़ रुपए और भारत सरकार ने 309.5 करोड़ रुपए को अस्वीकार्य माना।
मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि अस्वीकार्य मानने का जो कारण है वो कारण बताया जाए। हमारे वहाँ 97% जो योजनाएं हैं, जो टीम गई थी उसने उनको उचित माना है, ठीक माना है। तो जो खराब है वो काट दी जाए, जो अच्छी है उसका पैसा दे दिया जाए, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है उसको ब्लैकलिस्ट किया जाए, जिस अधिकारी उसके साथ सहभागिता कर रहा है उसे सस्पेंड किया जाए। माननीय मंत्री जी शॉर्ट। सभी जो टीम गई थी उन्होंने जो भी कमियां पाई उसके अंदर एक्शन लेने के लिए स्टेट को कहा है। अभी तक सभी स्टेट ने जो पूरी पूर्तता करनी चाहिए अभी की नहीं गई है। हमने उनको रिमाइंडर भी किया, सभी मंत्रियों को भी बुला के उनके साथ भी बात की है, और जैसे ही ये पूर्तता होगी उसको पैसा दिया जाएगा। जो सैंक्शन है वो बिल्कुल डीपीआर, उनको जो स्टेट ही बनाता है वो डीपीआर के आधार पे उनको पैसा दिया जाएगा, मगर काम तो पूरा करना पड़ेगा, ये तो उनको ध्यान में लेना पड़ेगा। कुमारी शैलजा।